बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है बड़ी इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आप पूरी बुक तो तैयार कर लेते हो, लेकिन एंड में आपको क्या कन्फ्यूजन हो रही होती है कि आपको टेस्ट का नहीं पता लग रहा होता कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है कि ये जी टेस्ट का है, टी टेस्ट का है, या ये कहाँ से गिवन है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक, फिर टेस्ट कौन सा यूज़ होने है, सैम्पल साइज़ कितना गिवन होने और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी है, तो आपने कौन सा टेस्ट यूज़ करने। फिर एट दी एंड में आपको बताऊँगी कि अगर जी टेस्ट आ जाता है, टी टेस्ट आ जाता है, एनोवा आ जाता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं, तो उसका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, तो उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जी स्कोर है, ठीक है, हमारे पास गिवन है जी स्कोर, तो आपने कौन सा टेस्ट लगाना है, जी टेस्ट ही लगेगा। ठीक है, हमारे पास कौन सा टेस्ट लगेगा, जी टेस्ट लगेगा। अब जी टेस्ट में आपको सैम्पल साइज जो गिवन होता है वो ग्रेटर देन 30 होता है और सिग्मा भी आपके पास क्या होता है, नॉन होता है। इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन होती है कि जो सिग्मा होगा ना वो आपके पास नॉन होगा, आपको मालूम होगा, सिग्मा आपको गिवन होगा। देन सेकेंड टेस्ट हमारे पास आ जाता है टी स्टैटिस्टिक। अब टी स्टैटिस्टिक अगर आपके पास आ गई है, हमने फुल चैप्टर भी डिस्कस कर लिया, वहाँ आपके पास टी टेस्ट लगेगा। टी टेस्ट में आपके पास जो सैम्पल साइज होता है ना वो आपको गिवन होता है लेस देन 30 और वहाँ आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो सिग्मा अननोन होता है, आपने खुद मालूम करना होता है। देन वी कैन यूज़ द टी टेस्ट, जहाँ एस गिवन होगा, सिग्मा आपको नॉन नहीं होगा, वहाँ टी टेस्ट यूज़ होगा। अब एफ टेस्ट, एफ स्टैटिस्टिक हमने पढ़ी है। एफ स्टैटिस्टिक में हमने क्या पढ़ा है, अनोवा। एफ स्टैटिस्टिक आपके पास जहाँ भी आ रही है आप उसको डिस्कस कर रहे हो अनोवा में। क्यों अनोवा में डिस्कस कर रहे हो कि हमारे पास जो सैंपल है ना, एफ स्टैटिस्टिक में आपके पास कितने सैंपल्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन एफ स्टैटिस्टिक आपके पास अनोवा में यूज़ हो रही होती है। और कहाँ यूज़ होती है, जब थ्री और मोर सैंपल्स हो, आपके पास 3 या मोर सैंपल्स हो। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 सैंपल्स होते हैं, लेकिन अनोवा में आपके पास 3 और मोर सैंपल्स अगर आपके पास हैं तो आप अनोवा जो है वो कर रहे हो। अनोवा में आप क्या लेते हो, आप एच नॉट लेते हो, μ1 इज इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल्स टू सो ऑन म्यू के नंबर ऑफ तक। इट्स मीन 3 और मोर सैंपल्स आपको गिवन होते हैं अनोवा में, वहाँ आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हो, अनोवा यूज़ कर रहे होते हो। और यहाँ हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है, या तो ग्रुप साइजेस गिवन होंगे, फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन होती है, ग्रुप मीन्स गिवन होते हैं। ये देखिए ये ग्रुप मीन्स हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप मीन्स, मेजॉरिटी आपके पास ग्रुप मीन्स आ रहे होते हैं, ग्रुप साइजेस गिवन होते हैं, इन ग्रुप स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होते हैं, ग्रुप्स स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अनोवा की आपको मैं बता रही हूँ। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे होते हो चैप्टर, उसमें आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही है, लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास यूज़ होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, कंपेयरिंग टू सैम्पल वेरिएंस। क्या होता है, कंपेयरिंग टू सैम्पल वेरिएंस। यहाँ हमारे पास 2 सैम्पल वेरिएंस को, यहाँ आपके पास 3 और मोर सैम्पल्स मीन्स गिवन होते हैं, यहाँ आप कंपेयर कर रहे हो 2 और मोर वेरिएंस को, जिन्हें आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। तो हम 2 सैम्पल वेरिएंस को कंपेयर कर रहे होते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन में, और आपको यहाँ क्या गिवन होते हैं, आपको S1 स्क्वायर गिवन होगा या S2 स्क्वायर गिवन होता है, वो आपको क्वेश्चन में दे देते हैं। और इसकी एक्सरसाइज इतनी बड़ी भी नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं करते। देन आपके पास एक एफ स्टैटिस्टिक अनोवा आ गया, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, देन काई स्क्वायर आ जाता है कि काई स्क्वायर आपके पास कहाँ यूज़ होगा। काई स्क्वायर जो हमारे पास है वो वहाँ आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट ही लगता है, काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि आपने डिस्कस भी किया है, पढ़ा भी है। यहाँ हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ आपके पास 2 सैम्पल्स गिवन होते हैं। हाउ मेनी सैम्पल, 2 सैम्पल्स गिवन होते हैं, और वो आपको क्या कहते हैं कि नो ऑफ द ऑब्जर्वेशन ईच कैटेगरी वेरिएबल। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो यहाँ गिवन होती है ना, हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ईच कैटेगरीज वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंस, काई स्क्वायर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो आपके पास काई स्क्वायर के, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के या अनोवा के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप मेजॉरिटी इसको जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा आपको पता भी चल जाएगा, और मेजॉरिटी आपको एफ
अनोवा या काई स्क्वायर का जब भी क्वेश्चन गिवन होगा वो आपको खुद बता देते हैं कि यूज़ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फाइंड द आंसर, कि आपको मेजॉरिटी बताया होता है, मेंशन किया होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास थोड़े थोड़े ये होते हैं कि एक तो क्वेश्चंस भी हमें देखकर पता चल जाता है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का है, बट वो मेजॉरिटी आपको मेंशन भी करते हैं काई स्क्वायर का एफ। अगर आपके पास क्वेश्चन मेंशन नहीं होता कि आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है तो वो जी एंड टी टेस्ट में कंपेयर करना आपको ज़रा मुश्किल लगता है, बाकी आपको क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आपके पास क्या होता है कि आ गई हैं वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल अगर आपको उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं तो आप जी टी एंड अनोवा के लिए कौन कौन से क्वेश्चन गिवन होंगे वो क्या आपसे पूछेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास जी टेस्ट आ जाता है उसके लिए क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकते हैं फॉर द जी कि डू दीज टू पॉपुलेशन डिफर, हमारे पास पॉपुलेशंस डिफर्स करेंगी, ये हमारे पास पूछा जाता है डू दीज टू पॉपुलेशंस डिफर्स। ठीक है, आपसे टू पॉपुलेशन या वन पॉपुलेशन या मीन्स के बारे में पूछ लिया गया है। मैंने आपको एक और बताया कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में भी हमेशा जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। देन सेकेंडली अगर हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास सेम आएगा कि डू दीज टू सैम्पल्स डिफर्स। अब देखो हमारे पास कहाँ डिफरेंस आया है, अगर आपसे पूछा जा रहा है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डिफर कर रही है तो फिर हमने लगाना, क्योंकि सिग्मा इसमें आ रहा होता है, सिग्मा इज़ द पैरामीटर है, पॉपुलेशन को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ आपके पास एक्स बार आ रहा होता है एंड एक्स बार जो है हमारे पास सैम्पल्स है, तो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही होती है व्हेन आपको एस गिवन होगा। यहाँ आपके पास ये डिफरेंस होता है, यहाँ एस गिवन होगा, यहाँ सिग्मा गिवन होगा, यहाँ पॉपुलेशन डिफर करेगी, यहाँ सैम्पल डिफर करेगा, तो यहाँ हमने टी टेस्ट लगाना है। देन आपके पास अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वेश्चन आपको मेजॉरिटी कैसे मेंशन होते हैं कि डू एनी ऑफ दीज थ्री और मोर सैंपल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए यहाँ 3 एंड मोर सैंपल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, इट्स मीन कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। ठीक है, अनोवा यूज़ करना है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो मोर अगर टू सैंपल्स हैं तो वहाँ तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, लेकिन 3 और मोर सैंपल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर है तो अनोवा में भी आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ होती है। अनोवा में आप क्या लगाओगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे। अब इसी तरह अगर काई स्क्वायर आपके पास यूज़ हो रहा है तो काई स्क्वायर में हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे मेजॉरिटी, क्योंकि हमने खुद बताया ना कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन होती है, कैटेगरीज की गिवन होती है, तो हमें कहते हैं कि आर दीज टू कैटेगरीज वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट, वेरिएबल्स कि कैटेगोरियल इन वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ हमारे पास यूज़ होती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं, हमें क्वेश्चन से भी काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि कितना सैम्पल साइज आए, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मेजॉरिटी आपको काई स्क्वायर अनोवा के आप क्वेश्चंस देखो, एग्जाम में भी देख लो, 5 ईयर्स पेपर, वहाँ आपको मेंशन किया जाता है। मेन जो आपके पास कंपटीशन होता है वो जी एंड टी टेस्ट में होता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।